गुरुमंत्र विद दाती महाराज के इस चैनल पर मेरे सभी मित्रों का दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार। ओम शम शनिश्चराय नमः। जय गौ माता, वंदे मातरम। मेरे साथियों और मेरे मित्रों, मैं आपके सामने अपने जीवन का अनुभव बांटने आता हूं और मेरे जीवन का एक लक्ष्य है मेरा राष्ट्र। राष्ट्र मेरा धर्म रहा है, राष्ट्र मेरी साधना रही है। मेरी संपूर्ण जीवन का आधार राष्ट्र है और मेरे लिए राष्ट्र से बड़ा ना कोई था, ना कोई है, ना होने की संभावना है। राष्ट्रित भावना से मैं आपके सामने आगम के इन उपायों को लेकर आ रहा हूं, जो मेरे जीवन का अनुभव है, संतों का प्रसाद है। मित्रों, मैंने कभी दावा नहीं किया कि जो मैं कह रहा हूं वो 100% सही है, और न मैं विवाद करता और न मैं तर्क वितर्क करता, क्योंकि ये विश्वास का विषय है। और बिन विश्वास भक्ति नीते में न मोहन जाए। बिना विश्वास आपको किसी चीज का कोई फल प्राप्त नहीं होता। मेरे गुरु महाराज जी के प्रति, मेरे संतों के प्रति मेरी अपनी आस्था है, मेरे राष्ट्र के प्रति मेरा अपनी आस्था है, और उस आस्था और विश्वास के सामने सब कुछ मेरे लिए फीका है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो मनुष्य अपने राष्ट्र से प्यार करता है, जो मनुष्य अपने माता पिता से प्यार करता है, परमात्मा भी ऐसे व्यक्ति से प्यार करता है। इसलिए अपने राष्ट्र से प्यार करो, अपने माँ बाप से प्यार करो, अपनी संस्कृति से प्यार करो। और भारतीय सनातन संस्कृति अद्भुत है। भारतीय सनातन संस्कृति पिंड, ब्रह्मांड और प्रकृति का मेल है। जब तक इन तीनों में समन्वय नहीं होता है, तब तक जीवन संतुलित नहीं होता है। आज आपके सामने एक अद्भुत उपाय लेके आया हूं, एक अद्भुत विचार लेके आया हूं, एक अद्भुत सदा लेके आया हूं, जो आपके जीवन को सुकून और शांति देगी। क्योंकि पिछले कई दिनों से चैनल पे हूं, यूट्यूब चैनल पर हूं, बहुत से लोगों का सवाल रहता है, बहुत से लोग फोन करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा भूमिका में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि समय आपके पास भी नहीं, और ये रिकॉर्डिंग लंबी नहीं हो जाए, मैं इसका भी मुझे ध्यान रखना, क्योंकि समय नहीं है आपके पास में। लेकिन मैं कुछ जरूर समझाना चाहता हूं कि लोग मेरे पास आते और कहते हैं, दाती महाराज हमारे घर में सुकून नहीं है, हमारे घर में पैसा तो बहुत आता है लेकिन टिकता ही नहीं। दाती महाराज घर के बाहर परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे पर जान देते हैं, लेकिन यूं घर में प्रवेश करते हैं तो एक दूसरे को काटने दौड़ते हैं। घर में प्रवेश करते ही बेचैनी आ जाती है, दुकान में प्रवेश करते ही बेचैनी आ जाती है। कल कारखाना जो हमारा है, फैक्ट्री है, हमारे ऑफिस है, हम जहां जाते हैं हमारे काम में मन नहीं लगता है। अच्छे से हमारे बच्चों के रिश्ते आते हैं, लेकिन घर आते ही मना कर देते हैं। हमारे पास हमारे काम के सौदे के बहुत बहुत ऑर्डर आते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है और अचानक मना हो जाता है। तो हमारे कारोबार में, हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे व्यवसाय में, हमारे जीवन में बहुत बाधा है, बहुत रुकावट है। और जब हम लोगों के पास जाते हैं, जानकारों के पास जाते हैं, विद्वानों के पास जाते हैं, कोई कहता है कि आपके घर में नजर है, कोई कहता है कि आपके घर में आपके देवताओं को बांध दिया है, कोई हमसे कहता है कि आपकी ग्रहदशा ठीक नहीं है, कोई हमसे कहता है कि आपके घर में जादू टोना है, कोई कहता है कि आपकी घर की वास्तु ठीक नहीं है। करे क्या? तो मित्रों, आज इस समस्या का समाधान लेके आया हूं कि आपका काम में मन नहीं लग रहा है, आपके कार्यों में बाधा आ रही है, आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, आपके घर में सुकून नहीं है, आपका ऑफिस में मन नहीं लग रहा है, आपके कारखाने में मन नहीं लग रहा है, आपके काम के क्षेत्र पर आपका मन नहीं लग रहा है, आप काम करने जाते हैं अच्छा और अचानक बुरा हो जाता है, आपके अच्छे अच्छे सौदे रुक जाते हैं, आपका कारोबार रुक जाता है, आता आता धन रुक जाता है, रिश्तों में कलह आ गया है। तो एक सुंदर सुंदर सलाह दे रहा हूं, उपाय बता रहा हूं, जो
इससे आप स्वयं स्क्रीन कर लेंगे कि आपके घर में ये समस्या क्या जादू टोना है। क्योंकि लोग डराते हैं, बहुत भयभीत करते हैं कि आपको ये हो गया, आपको ये हो गया, आपको ये हो गया, आपको ये हो गया, आपको ये हो गया। मैं कहता हूं इसकी परीक्षा आप स्वयं कर सकते हैं अपने घर में। और बहुत मैंने कहा नहीं, प्रकृति और पिंड और ब्रह्मांड, अनंत शक्तियां, जीव और प्रकृति, इन तीनों का तारतम्य बड़ा अद्भुत है। हम प्रकृति से थोड़ा दूर हो गए, हम परमात्मा से थोड़ा दूर हो गए, इसलिए जीव अकेला पड़ गया है। प्रकृति के पास बहुत अद्भुत क्षमता है हमें संतुलन करने की। और आज जो मैं बताने जा रहा हूं चीज बहुत छोटी सी है, लेकिन यदि आप इस वस्तु को घर में लाकर मात्र 4 दिन रख देंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपके घर में जादू टोना है, क्या आपके घर की वास्तु खराब है, क्या किसी की नजर है, या आपके देवता को, आपके पितृदेवता को, आपके कुल देवता को, आपके इष्ट देवता को किसी ने प्रतिबंधित कर दिया है। ये अद्भुत है और ये और कुछ ज्यादा नहीं है। कोई बहुत बड़ी पूजा भी नहीं है, बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं, बैठकर जाप भी नहीं करना। एक पौधा है, प्रकृति का अद्भुत उपहार है, प्रकृति की अद्भुत भेंट है। इस पौधे को आप किसी भी शुक्रवार और किसी भी रविवार, ध्यान रखिएगा, प्रकृति के साथ रहना पड़ेगा। ऊर्जा को अपने घर में लाने के अद्भुत दिन तो रविवार ही है। यदि आप रविवार के दिन इस पौधे को अपने घर में लाकर अपने घर की पश्चिम दिशा या अपने घर की दक्षिण दिशा में रख दीजिए, ध्यान रखिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जहां आप पौधा रख रहे हो वहां खुली हवा हो। जैसे आप बच्चे की देखरेख करते हो, पौधों की देखरेख करते हो, इसकी देखरेख में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। समय पे पानी देना, धूप छांव में, धूप के समय धूप से ज़्यादा बचाना, छांव में रखना, ज़्यादा छांव भी नहीं हो, खुली हवा मिले। लगातार 4 दिन अपने घर में रखना है। लाना रविवार के दिन है। रविवार के दिन अपने घर में लेके आ जाइए और इस पौधे को शाम को सूर्यास्त से 12 मिनट बाद, जब सूर्य अस्त हो रहा हो, 12 मिनट के बाद घर के सभी सदस्य अपने हाथ में 7 लौंग ले लीजिए और अपने ऊपर से 7 लौंग उसार करके जो पौधा आपने घर में रखा है उस गमले के पास उस लौंग को रख के आ जाइए। बस इतना सा काम करना। और ये पौधा काय का है तो आप सभी लोग जानते हैं कि 2 तरह की गुड़हल होती, एक लाल और एक सफेद। सफेद गुड़हल का पौधा सारी नर्सरियों में मिल जाता है। 10 रुपया, 20 रुपया, 25 या 30 या 40 रुपये का पौधा आप अपने घर में लेके आ जाइए और इसको अपने घर के दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा में स्थापित कर दीजिए। मात्र 4 दिन इस पौधे को अपने घर में स्थापित कर लीजिए और आप देखिएगा, यदि आपको किसी ने भी किसी भी तरह का कोई भी कार्य आपके ऊपर हुआ है, चाहे नजर है, चाहे टोकार है, चाहे जादू है, चाहे टोना है, या किसी भी तरह की इन सारी नजर, टोकार, जादू वगैरह, इन सारी भाषाओं को विज्ञान ये कहता कि नकारात्मक ऊर्जा, यदि आपके परिवार में, आपके घर में, आपके अंदर में, आपके पारिवारिक सदस्यों के अंदर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो 4 दिन के बाद ये पौधा सूखना शुरू हो जाएगा। अचानक आप देखेंगे कि पौधे की पत्तियां गिर रही है, पौधा एकदम मुरझा रहा है। और यदि वास्तव में किसी ने कुछ किया है या कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई नेगेटिव एनर्जी है आपके घर में, आपके कारखाने में, आपके ऑफिस में, तो एग्जैक्ट 4 दिन के बाद ये पौधा सड़ना शुरू हो जाएगा। अब आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी भी विद्वान या किसी भी जानकार व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं। अब आपको यह पता चल गया कि हमारे घर में जरूर कोई न कोई नकारात्मक ऊर्जा है और ऊर्जा को स्वीकार करना चाहिए। आपके भीतर में भी नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है, आपकी नेगेटिव थॉट भी आपको परेशान कर सकता है। आपके पारिवारिक सदस्यों में नेगेटिव थॉट रहेगा ज्यादा, तब भी पता चल जाए कि हमारे यहां नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा है।
और नकारात्मक ऊर्जा यदि घर में रहेगी, ऑफिस में रहेगी, कारखाने में रहेगी, तो कारखाना नहीं चलेगा, दुकान नहीं चलेगी, ऑफिस नहीं चलेगा, घर में शांति नहीं रहेगी, धन नहीं आएगा, कलह बढ़ेगा, बच्चों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, कई तरह की आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो कैसे स्क्रैन किया? ये गुड़हल का सफेद पौधा आप अपने घर में लेके आ जाइए रविवार के दिन, और रविवार के दिन अपने घर में लाकर इसे दक्षिण और पश्चिम दिशा में, जहां आपको सुविधा लगेगा, किसी भी दिशा में रख दीजिएगा। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, यदि रविवार के दिन सूर्य उदय से 12 मिनट पहले से लेकर 1 घंटे के बीच में आप इस पौधे को अपने घर लेके आते हैं तो सोने में सुहागा, इसका फल और ज्यादा मिलेगा। तो आप पता आराम से कर सकते हैं कि आपके घर में कुछ न कुछ तो नकारात्मक ऊर्जा है। गुड़हल का पौधा सड़ने लग जाएगा, सूखने लग जाएगा, मुरझा जाएगा, मतलब पनपेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। तो ये एक अद्भुत है स्कैन करने का कि वास्तव में आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। आपके देवता, आपके कुल देवता, आपके इष्ट देवता, ग्रह बाधा, या किसी ने कुछ किया या कुछ कराया, सारा ये पौधा आपको बता देगा। यदि पौधा लहलाता है तो विश्वास करिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मस्ती से अपना काम करिए, किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं। अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपनी कार्यशैली पे ध्यान दीजिए, अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, अपने काम करने के तरीके पर ध्यान दीजिए, अपने को बदलने की कोशिश करिए। यदि ये पौधा लहरा रहा है, हरा भरा है, तब आपकी कार्यशैली प्रतिकूल है, आपको अपनी कार्यशैली बदलनी पड़ेगी। और ये पौधा मुरझा जाता है तो मेरा अगला वीडियो देखना मत भूलें। मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, यदि आपके घर में किसी ने कुछ करा दिया है, यदि आपका काम नहीं चल रहा है, आपके घर में धन नहीं आ रहा है, आपके घर में पैसा आता तो रुकता नहीं है, आप अपने ऑफिस में परेशान हैं, आपका कारखाना नहीं चल रहा है, आपकी दुकान नहीं चल रही है, आपके काम नहीं हो रहे हैं, तो मेरा अगला वीडियो देखना मत भूलिए। मैं आपको बताऊंगा कि ये उपाय आप कर लीजिए, आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। आज मैंने बताया कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो गुड़हल का पौधा आपको बताएगा कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है या नहीं है, और है तो अगला वीडियो आपको ये बताएगा कि उसका निवारण कैसे हो। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।